माइनक्राफ्ट तो हम लोग बहुत दिनों से खेल रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि माइनक्राफ्ट के अंदर अभी भी काफी सारा चीज है जो हम लोगों को नहीं पता। तो इसीलिए आज मैं माइनक्राफ्ट के अंदर ट्राई करने जा रहा हूँ कुछ तड़कता भड़कता मीट्स को, जो कि मेरे दिमाग से तो बाहर ही है कि ये सारे के सारे मीट्स कैसे काम करने वाले हैं। और हो सकता है कि तुम लोगों को मेरा आज का वॉइस थोड़ा सा अलग लगे, क्योंकि मेरा अभी जुकाम हो गया है, तो गला का हालात भी कुछ सही नहीं है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो आ जाओ जल्दी से एक साथ सारे के सारे मीट्स को ट्राई करते हैं। लेकिन उससे पहले तुम लोगों को एक चीज दिखाना है कि इसका लोकेशन देखो भाई, क्या ये हवा में पत्थर उड़ रहा है आसमान में, भाई उधर कोई सपोर्ट ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता इसमें। तुम देखो एक बार, वो आसमान में उड़ रहा है और इधर देखो भाई क्या हालत हो रखा है, इधर सारे के सारे चीज इधर का उड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई क्या किसी ने पहले आया था और ये सारे के सारे आसमान में उड़ा दिया। और इसको देखो भाई, डंडी जैसा क्या ये आसमान में उड़ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये माइनक्राफ्ट का मतलब लॉजिक क्या है इसमें। या तो एक चीज हो सकता है कि इस वर्ल्ड पे भूत है, या फिर माइनक्राफ्ट के डेवलपर के दिमाग में ही भूत घुसा हुआ है। छोड़ो उसको, जो हो रहा है उसको होने दो। मैं तो चल रहा हूँ मीट्स को ट्राई करने के लिए। हाँ देखो, पहले से ही मैंने इधर टेलीपोर्ट कर रखा है क्योंकि मुझे एक डेजर्ट ऑयल चाहिए होगा। तो इस मीट के हिसाब से कि ये जो डेजर्ट ऑयल है, इसके बीचों बीच अगर मैं ऐसे गड्ढा करके नीचे तक जाऊंगा तो मुझे पक्का इसके नीचे एक स्पॉनर मिलेगा। कुछ भी स्पॉनर हो सकता है, चाहे वो जॉम्बिस का स्पॉनर हो सकता है, स्केलेटन का स्पॉनर हो सकता है, या फिर कोई स्पाइडर का भी स्पॉनर हो सकता है। एंड इधर से मैं एक नाइट विजन पोशन ले लेता हूँ, क्योंकि अंदर अगर मैं जाऊंगा तो नीचे बहुत ज्यादा अंधेरा होगा। तो मैं पहले से ही एक नाइट विजन पोशन पीकर रख रहा हूँ ताकि मुझे नीचे सब कुछ दिखाई दे। अभी देख रहे हो कितना ज्यादा रोशनी हो गया नाइट विजन पोशन को पीते ही। तो मैं फटाफट से नीचे डिग डाउन करना चालू कर देता हूँ, जितना स्पीड में हो सके फटाफट से, क्योंकि मैं क्रिएटिव में हूँ, फटाफट से मैं कर पाऊंगा। एंड मुझे जब तक ना एक स्पॉनर मिल जाए मैं तब तक डिग डाउन करते रहूंगा। एंड देखते हैं कि मुझे कितनी देर तक मुझे कोई स्पॉनर मिले। मैं बेडरॉक तक चला जाऊंगा, जब तक बेडरॉक ना आए मैं तब तक डिगिंग करता जाऊंगा। बट मुझे स्पॉनर भाई चाहिए। मुझे तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन लगा कि जल्दी से स्पॉनर ढूंढने का, लेकिन ये क्या, मैं तो भाई बेडरॉक ही पार करके चला आ गया। रुक जाओ, मैं इधर से ब्लॉक लेता हूँ पहले, क्योंकि ये इधर जो पानी था ना, ये मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। पहले इसको रोकना पड़ेगा, उसके बाद मैं काम करूंगा। पहले इसको रोको। लेकिन एक सेकेंड, मैं अगर ये काम करूँ तो बढ़िया होगा ना। अगर मैं स्पेक्टेटर मोड में चला जाऊंगा तो मुझे सारे के सारे चीज दिखाई देगा। तो मैं स्पेक्टेटर मोड में मैं जा रहा हूँ, अभी सब कुछ मामला सेट हो जाएगा कि इधर कोई स्पॉनर है कि नहीं। ओके, अभी देखते हैं कि इधर कोई स्पॉनर मुझे मिलता है कि नहीं। मैंने एकदम सीधा डिग डाउन करके तो देख लिया कि इसके नीचे कोई स्पॉनर नहीं है। अगर आसपास में होगा कोई स्पॉनर तो मुझे वो भी दिख जाएगा, बट अभी तक तो मुझे कोई स्पॉनर दिख नहीं रहा। एंड देखा जाए तो इधर कोई स्पॉनर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने जो खुदाई किया था उसका रास्ता ही दिखाई दे रहा है। और आसपास में बहुत ज़्यादा एमेथिस्ट शार्ड है, इधर मैं देख पा रहा हूँ, इधर एक है, सामने दो है। भाई एमेथिस्ट शार्ड बहुत सारा है। और इधर भी कोई स्पॉनर नहीं है, बस ऐसे ही जॉम्बी स्पॉन हो रखा है। मैं सोच रहा था कि उधर कोई स्पॉनर होगा शायद से, इसीलिए जॉम्बीज है। बट इधर कोई स्पॉनर है क्या? इधर इतना सारा स्केलेटन नहीं, उधर भी कोई स्पॉनर नहीं था। बस ऐसे ही वो लोग उधर स्पॉन होकर रखा है, अंधेरा है ना, इस वजह से उधर स्पॉन होकर रखा है। वैसे इस केव के अंदर तो हमेशा बहुत सारा मतलब मॉब स्पॉन होकर रहता है, बट मुझे कोई स्पॉनर इधर दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि अभी मैं शायद से कह सकता हूँ कि ये मीट बस्ट है। अगर ये मीट सही होता तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। देखो ऐसे नॉर्मली तो स्पॉनर ढूंढना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। अगर ये मीट सही होता तो हम लोग उसके बाद इजीली स्पॉनर ढूंढ सकते थे। बस एक डेजर्ट ऑयल ढूंढ लो डेजर्ट में जाके, और तुम्हें वैसे नॉर्मली स्पॉनर तो मिल ही जाता है उसके नीचे। तो ये बहुत ही अच्छा चीज हो जाता सर्वाइवल में। लेकिन क्या ही कर सकता है, ये मीट तो बास्टर्ड निकल गया। बट खैर उसको छोड़ो, आगे चलते हैं नेक्स्ट मीट की तरह। ऑलराइट, नेक्स्ट मीट्स को ट्राई करने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए होगा रंग बिरंगे कैंडल, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो इस मीट्स के हिसाब से हम लोग रंग बिरंगे कैंडल को एक साथ नहीं रख सकते। यानी कि मैं करके दिखाता हूँ कि अगर तुम लोगों को पता होगा कि मैं एक साथ 4 कैंडल लगा सकता हूँ एक कलर का, लेकिन इस मिथ के हिसाब से मैं ग्रीन के साइड में ऑरेंज एंड ऑरेंज के साइड पे व्हाइट, या फिर व्हाइट के साइड में ग्रीन, मतलब रंग बिरंगे अलग अलग कलर के कैंडल नहीं लगा सकता। जैसे सामने तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कि मैंने 4 ग्रीन कलर का कैंडल लगाया है एक साथ। बट इस मीट के हिसाब से
इस व्हाइट कैंडल के पास में मैं ग्रीन कैंडल नहीं लगा सकता, यानी कि मतलब दूसरा कलर मैं नहीं लगा सकता। और इधर मैं कोशिश भी कर रहा हूँ लगाने की, बट इधर ये लग नहीं रहा। देख रहे हो मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ, बार बार मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। रुक जाओ, पहले इस फुड़फुड़ी को सामने से हटाओ भाई, मुंह के सामने आ रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। मेरा मिल्क कहाँ गया? हाँ, मिल्क पी के मैं इस इफेक्ट को पहले हटाता हूँ। अभी ठीक है, अभी ट्राई करने में मजा आएगा। ओके, अभी मैं कोशिश करता हूँ इसके साइड में लगाने की, बट अगर मैं इधर देखो व्हाइट कैंडल मैंने लगाया तो लग गया, अगर मैं ऑरेंज कैंडल लगाने जा रहा हूँ तो नहीं लग रहा। इसके साइड में ऑरेंज कैंडल तो आ रहा है, बट मैं भाई कैसे, क्यों नहीं होगा मुझे बताओ, क्यों नहीं पॉसिबल, क्यों नहीं है भाई? ग्रीन के साइड में और कोई कलर नहीं आएगा, व्हाइट के साइड में बस व्हाइट लगेगा और कोई कलर नहीं आएगा। ये भाई कोई लॉजिक बनता है इसमें भाई? क्या ये मतलब क्या, किस सीन को देख के माइनक्राफ्ट ने ये बनाया होगा? देखो ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मीट सही निकल जाएगा। और एक तो ये बानी भी सोच रहा है कि इधर मैं क्या कर रहा हूँ, कैंडल बैंडल लेके, पता नहीं क्या मैं इधर काला जादू करने जा रहा हूँ। खैर ये मीट तो भाई सही निकल गया। अगर ये मीट बास्टर्ड निकलता तो मैं ज्यादा खुश होता, सच कह रहा हूँ मैं। और अभी जो नेक्स्ट मीट को ट्राई करने जा रहा हूँ ये कुछ ज्यादा ही हैरान करने वाली मीट है। और इस मीट को ट्राई करने के लिए मुझे बो चाहिए होगा, फ्लिंट एंड स्टील चाहिए होगा, एंड ऑब्सिडियन चाहिए होगा, और एक और मेन चीज मुझे एरो चाहिए होगा। मैंने थोड़ा सा रंग बिरंगे कलर का एरो लिया है। और उसके बाद पहले तुम लोगों को इधर एक नेदर पोर्टल बनाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस मीट कि अगर मैं इस साइड से बो से एरो मारूंगा तो डायरेक्ट एरो नेदर में जाके पहुंचेगा, यानी कि अगर मैं ओवरवर्ल्ड से एरो को नेदर के पोर्टल के थ्रू एरो फेंकूंगा तो डायरेक्ट एरो नेदर में चला जाएगा। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता। शायद से तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं डायरेक्ट करके ही दिखाता हूँ कि मैं एक्चुअली क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। उससे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि इधर एक मैं ऐसी वॉल टाइप का बना देता हूँ ताकि एरो इधर के साइड पे आए तो मुझे दिखाई दे। इसीलिए मैंने इधर बस नेदर के पीछे, नेदर पोर्टल के पीछे मैंने एक वॉल लगा दिया है। और अभी क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस साइड से बो को लेकर उस साइड पे फेंकना पड़ेगा। अगर ये इसके थ्रू नेदर में पहुंच गया तो ये मीट सही निकल जाएगा। ओके, जो मैंने सोचा था वही हुआ कि एरो इस साइड पे ही है। भाई ऐसे मतलब होना चाहिए, इस साइड पे ही रहना चाहिए। क्यों उस साइड पे जाएगा मुझे बताओ, मतलब क्यों उस साइड पे जाएगा? इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता भाई, पॉसिबल नहीं है। अभी ये जो सही हो रहा है ना यही सही है। और मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि नॉर्मल एरो से करने की, अगर साइड से हो सकता है कि नॉर्मल एरो उस साइड पे चला जाए, बट नहीं भाई, नहीं, नॉर्मल एरो भी इस साइड पे ही है। यानी कि ये मीट्स तो भाई पूरा का पूरा बास्टर्ड है, और बास्टर्ड होना भी चाहिए। और एक और बार मैं एक चीज़ ट्राई कर रहा हूँ सर्वाइवल में जाके कि शायद से सर्वाइवल में काम कर जाए। तो मैंने इधर से फेंक दिया है एरो, एंड ये एरो इस साइड पे ही आया है, यानी कि ये मीट बास्टर्ड है। या तो एक और चीज़ हो सकता है कि शायद से ये मीट जावा एडिशन पे काम करे, पॉकेट एडिशन पे काम नहीं कर रहा। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये मीट जावा एडिशन पे काम करता है कि नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये मीट बास्टर्ड ही है। एंड जब मैं काम कर रहा था इधर ये बानी मेरे बारे में कुछ फालतू बोल रहा था। आप दिखाता हूँ, ये देखो मेरे निशान में से चूकना इतना इजी नहीं भाई। ये लोग भी बोल रहा था, ये लोग भी बोल रहा था। इसको भी मजा चखा तो अभी ये मजा आया ना, अभी तू भी मजे खा। ये ला, कैसा आया? मजा आया ना? अभी दूर ये कहाँ गया, बानी कहाँ गया? और मुझे मारने में अभी मजा आ रहा है। इधर एक है, ये निशाना थोड़ा सा चुक गया और ये लगा। कैसा लगा? मजा आया ना? मजा आया ना? मेरे बारे में फालतू बोलेगा, मेरे बारे में फालतू बोल रहा था थोड़ी देर पहले। और अभी जो जिस मीट को ट्राई करने जा रहा हूँ मेरे ख्याल से ये आज तक का सबसे बेस्ट मीट है, अगर ये काम कर गया तो। जिसके लिए मुझे चाहिए होगा स्मिथिंग टेम्पलेट, मेन चीज गोल्ड चाहिए होगा, और मुझे चाहिए होगा एक स्मिथिंग टेबल, एंड कोई भी तुम आर्मर ले सकते हो, चाहे वो चेस्ट प्लेट हो, पैंट हो, बूट हो, या तो हेलमेट ही हो। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि टेम्पलेट को उधर रख के मुझे चेस्ट प्लेट के ऊपर गोल्ड का ट्रिम करना पड़ेगा। मेन चीज ये है कि, और इस मिथ के हिसाब से अगर मैं इस गोल्ड ट्रिम करने वाले चेस्ट प्लेट को पहन के मैं नेदर के अंदर जाऊंगा तो जो नेदर के अंदर पिगलिन रहता है वो लोग मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा। तुम लोगों को पता होगा तो पिगलिन को अगर गोल्ड नहीं दिखता तो, अगर हम लोग गोल्ड का सामान पहन के नहीं जाते तो वो लोग सीधा हमारे ऊपर अटैक करता है। लेकिन अगर मैं अभी इस स्मिथ की मतलब क्या कहते हैं इसको, ट्रिम करने वाली चेस्ट प्लेट को पहन के अगर मैं नेदर के अंदर जाऊंगा तो मुझे पिगलिन बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगा। एंड मैं अभी पहुंच गया हूं नेदर में, और ये मीन्स अगर काम कर गया तो सबसे बेस्ट काम आएगा सर्वाइवल में।
तुम लोगों को पता होगा कि ऐसे गोल्ड का सामान पहन के नेदर में आना बहुत ज़्यादा झंझट का चीज़ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उसमें। लेकिन ये अगर काम कर गया तो सर्वाइवल में सबसे बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हम लोगों को ऐसे झंझट नहीं करना पड़ेगा कि गोल्ड का सामान पहले पहनो उसके बाद नेदर जाओ। ये प्रॉब्लम ही मिट जाएगा, क्योंकि हम लोग सीधा ट्रिम ही कर लेंगे चेस्ट प्लेट या फिर पैंट या फिर बूट को। ऑलराइट, मैं अभी उस बायोम पे पहुंच गया हूँ जिधर पिगलिन स्पॉन होने का चांस ज़्यादा रहता है। मुझे जितना पता है कि इस बायोम के अंदर ही पिगलिन स्पॉन होता है, बट मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर से कि पिगलिन का स्पॉन एग ही ले लेता हूँ। मतलब शायद से उसका नेम होता है ब्रूट पिगलिन, शायद से कहते हैं, मुझे ठीक से पता नहीं। मैं अभी इसको इधर स्पॉन कर देता हूँ खूब सारा। उसके बाद सर्वाइवल में जाके ट्राई करते कि ये लोग मेरे ऊपर अटैक करता है कि नहीं। मैंने अभी तो इधर खूब सारा ब्रूट पिगलिन स्पॉन कर दिया है और अभी मैं इधर से कोई भी एक गोल्ड का सामान ले रहा हूँ। मैंने इधर से एक गोल्ड का हेलमेट उठा लिया है। अब ट्राई कर देखते हैं कि ये लोग मेरे ऊपर अटैक करता है कि नहीं। चलो, मैंने गोल्ड का हेलमेट पहन के अभी सर्वाइवल कर दिया है और ये लोग मुझे अटैक करने क्यों आ रहा है भाई? क्यों ऐसा क्यों? मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या किया कि ये लोग मुझे अटैक करने आ गया? भाई मैंने क्या किया? मैंने गोल्ड का हेलमेट पहना हुआ था। ऑलराइट, मैं फिर से नेदर में पहुंच गया हूँ एंड अभी मुझे समझ में आ गया कि पिछली बार वो लोग मेरे ऊपर क्यों अटैक किया था, क्योंकि मैंने गलत मॉब स्पॉन कर दिया था। ब्रूट पिगलिन नहीं होता, वो नॉर्मल पिगलिन होता है। मुझे नॉर्मल पिगलिन स्पॉन करना चाहिए था, मैंने उधर ब्रूट पिगलिन स्पॉन कर दिया। नॉर्मल पिगलिन जैसे ऐसा दिखता है, हाथ में क्रॉसबो लेकर रहता है। भाई मैंने उस बार गलत कर दिया था, इसलिए मुझे मारा था। बट अभी देख रहे हो, अभी मैं इधर नॉर्मल खड़ा था तो उसने मुझे अटैक नहीं किया पिगलिन ने। लेकिन ये भूतिया चोर उड़ने वाली बिल्ली मेरे ऊपर अटैक करने आ रहा है। भाई ये मुझे चैन की नींद नहीं लेने देगा। मैं उधर ट्राई कर रहा हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, पर एक पीछे तो पड़ा हुआ है, ये घास मेरे ऊपर अटैक करने जा रहा है। ये देखो, इसका फिर से चालू होगा, फिर से फेंक रहा है, ये गोला फेंक रहा है मेरे ऊपर। भाई मैं तुझे दिखा देता अभी, अब अगर मैं क्रिएटिव में होता तो मेरे तेरा ना मतलब खेल खत्म कर देता मैं इधर। एक सेकंड, बोलने में क्या फायदा, अभी मैं सीधा काट के दिखा दूं। कहाँ गया बिल्ला कहीं का? अभी चिल्ला रहा है, कहाँ चिल्ला रहा है? भाई उस टाइम अटैक करने में शर्म नहीं आई, मेरे ऊपर अटैक करने आ रहा था। उसको पता नहीं था कि मेरा पावर कितना है, मेरे ऊपर अटैक करने आ रहा था। लेकिन इधर एक और बिल्ला घूम रहा था। कहाँ गया वो बिल्ला? कहाँ गया भाई? इधर एक और फालतू बिल्ला घूम रहा था। ये रहा इधर एक और है। ये बोल रहा था फालतू कि ये कहाँ मैं मुंह के सामने क्या आ गया? ये रहा, ये फालतू बोल रहा था। भैया अभी मजा आया ना मार खाने में। ओके, तो मैंने फिर से सर्वाइवल कर दिया है और इधर एक पिगलिन घूम रहा है। अभी तो ये लोग मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने हेलमेट पहना हुआ है, वो भी गोल्ड का, इसीलिए ये लोग अटैक नहीं कर रहा। और अभी देखना यह है कि अगर मैं गोल्ड का हेलमेट उतार दूंगा तो ये मेरे ऊपर अटैक करेगा कि नहीं। ओके, ये तो अटैक करने आ रहा है भाई, ये अटैक करने आ रहा है मेरे ऊपर। मैंने देख लिया। ये देखो, ये अटैक करने मेरे ऊपर है। ये भाई ये अटैक करने क्यों आ रहा है? मीट्स में तो ये नहीं था, मीट में था कि ये मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा। अभी मैं क्रिएटिव में हूँ तो ये मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा, और जैसे ही मैं साइड से सर्वाइवल में चला जाऊंगा तो वो साइड से मेरे ऊपर अटैक करेगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या काम करता हूँ कि इधर मैं एक ना पिलर बना देता हूँ, ताकि वो मेरे ऊपर अटैक करेगा तो भी मैं मुझे मार ना पाए। इसीलिए मैंने इधर एक पिलर बना लिया है। अभी क्या करता हूँ, सर्वाइवल करता हूँ। और ये देखो, दौड़ता हुआ आ रहा है मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। ये देखो भाई, मेरे ऊपर अटैक करने आ रहा है। यानी कि भाई ये मिट्स पूरी तरीके से बास्टर्ड है, और मैं नीचे गिर के मर, यानी कि ये वाला मिट्स भी बास्टर्ड ही निकला। अगर ये मिट्स काम करता था तो बहुत ही सही होता, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, काम नहीं किया। तो इसी के साथ आज के वीडियो को मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों को ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको दबा दो। बाकी तुम लोगों के पास अगर ऐसी तड़कता भड़कता मिस रहे तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे सजेस्ट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो पे पक्का ट्राई करूंगा।